इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, है ना, उन ऑर्गन सिस्टम में किन किन आर्टरियों द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे तो इस ऑर्गन सिस्टम में उसका डिफिनेशन, उस ऑर्गन सिस्टम में भाग लेने वाले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ काम करती हैं, और फिर आपको उस ऑर्गन सिस्टम में किन आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है ना, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। चलिए हम पहले शुरू करते हैं। ये वीडियो कई भाग में हो सकता है सिस्टम के अनुसार, जैसे 2 सिस्टम 3 सिस्टम में हम एक बार क्लास में बताएंगे, फिर अगला सिस्टम अगले क्लास में, फिर अगला सिस्टम अगले क्लास में। तो आज हम आपको नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, और नर्वस सिस्टम पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उन ऑर्गन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ काम करती हैं, है ना। तो और फिर उन ऑर्गन में आपको किस आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है, इस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम, इसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, है ना। तो यह हमारे शरीर के सभी ऑर्गन के क्रियाओं को या ऑर्गन सिस्टम के क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? हमारा नर्वस सिस्टम। एवं बाहरी आपको वातावरण एवं शरीर के अंगों के से सूचना लेकर, बाहरी वातावरण और शरीर के अंदर से सूचना लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है, एवं ब्रेन से आपको आदेश पाकर अंगों को वापस सूचना देता है ना। बाहरी वातावरण से भी सामंजस्य रखता है ना। ये हमारा नर्वस सिस्टम, यानी हमारे शरीर के सभी ऑर्गन सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बाहरी वातावरण और शरीर के अंगों की सूचना ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से आदेश लेकर उस सूचना को फिर आपको शरीर के अंग तक पहुंचाना, ये काम है आपके नर्वस सिस्टम का, है ना। और इसके मुख्य ऑर्गन क्या होते हैं? सबसे पहला आपको ब्रेन, है ना, ब्रेन, और फिर स्पाइनल कॉर्ड, है ना, और आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये 3 इसके प्रमुख अंग हैं। और इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ काम करती हैं, हम देख लेते हैं। आपको ब्रेन पर, है ना, ब्रेन पर सबसे पहले ब्रेन हम देख लेते हैं, ब्रेन, है ना, और फिर उसके बाद में आपको स्पाइनल कॉर्ड, है ना, और फिर नर्व, यहाँ हम लिखेंगे नर्व, यहाँ लिख देते हैं नर्व, है ना। तो ब्रेन पर काम करने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हैं S1, C1, C5 और S10, है ना। S1, C1, C5 और S10 ब्रेन पर मुख्यतः ये औषधियाँ काम करती हैं। और फिर स्पाइनल कॉर्ड पर, है ना, आपको C1, C5, S5, है ना, C1, C5, S5, S3, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड पर काम करती है। देखिए, और आपको नर्वस सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट आपको मेडिसिन F1 है, तो F1 सभी में जुड़ती जाएगी, F1 भी काम करेगी ब्रेन पर, C1 आपको F1 आपको स्पाइनल कॉर्ड पर भी काम करेगी, है ना। और एंजाइटिको ग्रुप की औषधियाँ, इसको ब्लड भी सप्लाई होना चाहिए, है ना। तो वो हम आपको जब कौन सा आर्टरी उस पर काम करता है उसको हम दे देंगे, बता देंगे। तो सबसे पहले ये आपका हो गया। और नर्व पर काम करने वाला औषधि है आपको नर्व पर F1, F2, है ना, F1 प्लस F2, है ना, अब प्लस 5 बिजलियाँ, 5 इलेक्ट्रिसिटी, है ना, 5 बिजलियाँ आपको नर्व पर काम करती हैं, है ना।
ये हो गया आपकी औषधियाँ मुख्य रूप से ये काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम में आपको कौन सा आपको आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है ना। तो सबसे पहले आपको ब्रेन में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी द्वारा, है ना, ब्रेन में देखिए यहाँ हम सिस्टम का चित्र भी बना दिए। यहाँ पर देखिए ये आपका ब्रेन है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में आपको कौन सी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है? ब्रेन में आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एवं वर्टिब्रल आर्टरी, है ना, मिलकर आपको ब्लड सप्लाई करते हैं, है ना। आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और आपको वर्टिब्रल आर्टरी दोनों मिलकर पूरे ब्रेन में आपको ब्लड आपको सप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको इसके बाद में स्पाइनल कर्ड में आपको वर्टिब्रल आर्टरी द्वारा आपको ब्लड सप्लाई किया जाता है। इस स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। हो गया मुख्यतः। अब हम आगे बढ़ेंगे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है ना। और आपको ये जो है आपको श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं और फिर श्वसन तंत्र पर कौन कौन सी औषधियाँ काम करती है, और फिर श्वसन तंत्र में आपको जो भिन्न भिन्न अंग हैं श्वसन तंत्र के, उस पर आपको ब्लड सप्लाई किस आर्टरी द्वारा की जाती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। अभी देखते हैं। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, श्वसन अंग, श्वसन तंत्र है ना। और श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन क्या होता है, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला सिस्टम हमारा कहलाता है श्वसन तंत्र। तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और फिर ये पूरी प्रक्रिया जिस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित की जाती है वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको रेस्पिरेशन में जो जो ऑर्गन भाग लेते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपका नाक एक्सटर्नल आपको श्वसन अंग है, उसके बाद में आपका फेरिंग्स है, गला है ना, उसके बाद में आपका लैरिंग्स है, स्वर ग्रंथि है, उसके बाद में आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद में फिर आपका ब्रोंकाई है, ब्रोंकोलियस है, लंग्स है, अल्वेलाई। ये सभी ऑर्गन है ना, इन सभी ऑर्गन के नाम भी हम लिख देते हैं। जैसे आपका नोज है ना, नोज, फिर आपका फेरिंग्स, और फिर आपको लैरिंग्स, और फिर आपको ट्रेकिया, और फिर ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकोलियस, और फिर लंग्स, और इसके अंदर पाया जाता है अल्वियोलाई, है ना। ये सभी ऑर्गन हो गए आपके श्वसन तंत्र के। और इस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ काम करती है इसके देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा लंग्स पर आपको, और ट्रेकिया पर, और फिर आपको ब्रोंकाई पर, ब्रोंकोलियस पर, नोज पर, है ना, सभी एक तरह से हम लिख देते हैं। जैसे आपका नोज है ना, S1, और S1 आपको C4 भी काम करता है, कार्टिलेजियस है नोज पर, है ना। और फिर आपका P1, ये आपका सभी को हम एक साथ हम लिख देते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा, है ना। S1 और P ग्रुप की चारों औषधियाँ P1, P2, P3 और P4, है ना। ये चारों औषधियाँ आपको श्वसन तंत्र पर काम करती हैं अलग अलग तरीके से। और इसके अलावा आपको
सी ग्रुप की औषधियाँ C13 C5 है ना, C13 C5 है ना, ये अच्छी काम करती हैं। और इसके अलावा आपको A1 और B है ना, A1 और A1 B G W एस्टन, ये सभी सहायक औषधियां हैं। लेकिन मुख्यतः पी ग्रुप की औषधियां सी में C13 C5 S1 C4 और ये सहायक औषधि A1 B G W एस्टन है ना, ये सहायक औषधियां हैं जो आपके श्वसन तंत्र पर काम करती हैं। और फिर अब देखते हैं कि इन ऑर्गन में, सभी ऑर्गनों में आपको किस आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। सबसे पहले आपको नाक है ना, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, नाक पर आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। देखिए हम श्वसन तंत्र का यहाँ बनाए हैं, आपको केवल लंग्स वाला चित्र बना दिए इस श्वसन तंत्र पर है ना। ये दोनों लंग्स है, ये ट्रेकिया है ना, फिर एल्वेलाई है ना, फिर ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई और ब्रोंकोलियस है ना, ये सब ऑर्गन है। और फिर इस पर ब्लड सप्लाई करने वाले ऑर्गन जो आर्टरी है, आपको सबसे आपको नाक पर कैरोटिड, आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी द्वारा आपको ब्लड सप्लाई किया जाता है। फायरिंग्स पर, गला पर आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। फिर आपको लैरिंग्स, वॉइस ग्रंथि पर, फिर भी यहाँ पर भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच के द्वारा आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच के द्वारा आपको लैरिंग्स पर ब्लड सप्लाई किया जाता है। ट्रेकिया पर इन्फीरियर और थायराइड आर्टरी के द्वारा आपको ब्लड सप्लाई किया जाता है। और फिर लंग्स पर ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। और ब्रोंकाई पर ब्रोंकियल आर्टरी के ब्रांच द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और उस पर कौन कौन सी औषधियाँ काम करती है, और फिर उसके कौन कौन से ऑर्गन हैं, और फिर उस पर कौन सी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। शेष 2 आपका सिस्टम हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।